वेलकम फ्रेंड्स, अनंतराज एडू पॉइंट में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग लेकर के आए जनरल साइंस का ये हमारा चौथा पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग दूरी एवं समय के कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों को देखेंगे, ठीक है, और उनको समझेंगे, ठीक ना। साथ ही साथ उसको यहीं पे हम लोग याद कर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ताकि आगे जो है से आपको इसका इस्तेमाल भी हो सकता है, और इस्तेमाल नहीं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आपको एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और एक बात का गुजारिश रहेगा दोस्तों कि जब आप ये पहली बार अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़रूर और शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए आइए। तो पहला हमने लिया है पारसेक, ठीक ना। तो पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और इससे आपको 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि पारसेक का एक और नाम है वो है पारलैक्टिक सेकेंड, ठीक ना। पारसेक का एक और नाम है वो है पारलैक्टिक सेकेंड। इसका मीटर में अगर वैल्यू कहें तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बना। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि पारसेक का जो आपका ऑप्शन रहेगा उसमें आपको ये मीटर ना दे करके प्रकाश वर्ष में इसको दिया हुआ रहेगा। तो इसका प्रकाश वर्ष होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। और एक आखिरी क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पारसेक जो है ना ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक ना। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हमारा क्या होता है, तो पारसेक होता है, ठीक ना। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकल करके आता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष जो है ये भी दूरी का मात्रक है, ठीक ना। सबसे पहले तो यही सबसे ज्यादा बार पूछा गया रेलवे में कि दूरी का मात्रक जो है से ये प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, ठीक ना। तो ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। अब एक प्रकाश वर्ष जो है ना वो क्या होता है, प्रकाश को एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है से क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक ना। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। और वो होता है कितना, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर, या किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर 15 से 10 के पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये भी दूरी का ही मात्रक है, ठीक है, जिसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है आपको। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पहला तो कि इसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का हो गया, ठीक है। दूसरा हमको इसका वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू जो है से 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। और दूसरी कि 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं एक खगोलीय मात्रक पे। तो खगोलीय मात्रक जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी होता है, ठीक ना। खगोलीय मात्रक जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी को हम लोग एक खगोलीय मात्रक कहते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। और ये जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन ये है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होता है वो खगोलीय मात्रक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बन सकता है, क्या कि एक खगोलीय मात्रक जो है वो क्या है, ठीक है। तो वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी होता है, ये इसका आंसर हुआ। और एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं मील पे। तो एक मील बराबर जो है ना ये इंडियन स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो एक मील बराबर 1600 मीटर होता है, या 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील बराबर 1600 मीटर और 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए मील जो है ना 3 अलग अलग हमको मिलेगा आपको क्वेश्चंस में। एक हमको एक मील सिंपल वाला मिलता है जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड में नापा जाता है, ठीक है। एक आता है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील जो है ना समुद्री दूरी को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। समुद्री दूरी को समुद्री समुद्री दूरी समुद्री दूरी को मापने के लिए
ठीक है। तो नॉटिकल माइल का इस्तेमाल जो है से हम लोग समुद्री दूरी को मापने के लिए करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है, यानी ये जो मील है हमारा उससे ये अलग होता है, ठीक ना। ये जो है जमीन पे मापा जाएगा, एक मील इंडियन स्टैंडर्ड में वो 1600 मीटर के बराबर होगा। और ये जो है से समुद्री दूरी है, समुद्र के सतह पर नापा जाएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक ना। समुद्र के सतह पे हॉरिजॉन्टली नापा जाएगा, क्षैतिज रूप से नापा जाएगा। तो 1852 मीटर जो है इसका दूरी होता है, और 1.852 किलोमीटर कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब आता है एक अस्टेच्यूट मील, ठीक ना। तो ये अस्टेच्यूट मील जो है ये आपका ब्रिटेन और यूएस का यूनिट है, ठीक ना, जिसको जो मान्यता दिया गया था वो 1959 में दिया गया था, ठीक ना। तो अस्टेच्यूट मील जो है ये ब्रिटेन का यूनिट है, ब्रिटेन में ज़्यादा प्रचलित है और यूएस में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी यूएस में ये ज़्यादा प्रचलित होता है, और इसका वैल्यू जो होता है 1609.344 मीटर के बराबर होता है, या फिर 1.609 किलोमीटर कह सकते हैं आप, ठीक ना। तो इसको याद रखना है कि अस्टेच्यूट मील जो है यूएस और ब्रिटेन का ही ये जो है से यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आपका अस्टेच्यूट मील होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ हुआ, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1609.344 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब आता है फैदम। फैदम जो है से ये भी आपका समुद्री दूरी नापने वाला होता है, लेकिन समुद्री में कैसा, तो ये क्षैतिज तो हम लोग उससे नापते थे, ठीक है, नॉटिकल मील से। लेकिन ये जो है आपका कैसे नापेगा, तो उदाग्र रूप से, यानी कि उसकी गहराई को, समुद्री गहराई को नापने वाला है। समुद्री गहराई को नापने वाला के लिए, ठीक है। यानी कि एक फैदम बराबर आपका होता है 6 फीट, और ये नापा क्या जाता है फैदम में, तो समुद्री गहराई नापा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री गहराई को किस में नापते हैं, तो वो फैदम में नापते हैं, ठीक है। और एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक है। समुद्री दूरी, यानी समुद्री दूरी कहेगा यानी क्षैतिज रूप से, तब वो हम लोग नॉटिकल माइल में नापते हैं, और एक नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम समय पे। तो समय में हम लोग अगर चले, इसमें और भी ये दूरी में जो है से और भी बहुत सारे आपको यूनिट मिलेंगे, जैसे आपको नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, इस तरह से। तो जिसमें मीटर लगा हुआ रहता है वो एक्चुअल में अलग अलग नहीं होता है, वो उसमें जो है से आपका सब जो है से प्रीफिक्स लगा हुआ रहता है, पिको, नैनो, जिसका वैल्यू जो है से 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, इस तरह से आपका जो है से आते रहता है, ठीक है। तो वो अलग यूनिट नहीं होता है, आपको यही में से होता है, उसको हम लोग एक अलग प्रीफिक्स के रूप में पढ़ लेंगे, ठीक ना। यानी कि एक जो आपका प्रीफिक्स आएगा 10 के पावर 3 हो गया, 10 के पावर 6 हो गया, 10 के पावर 9 हो गया, इस तरह से सबको हम लोग एक अलग प्रीफिक्स के रूप में हम लोग उसको पढ़ लेंगे। पहले हम लोग जैसे इसको अलग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग इसमें कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं समय में हमारा जैसे कॉस्मिक वर्ष, सबसे बड़ा जो समय का मापन है वो कॉस्मिक वर्ष में हम लोग होता है, जिसका वैल्यू होता है 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ये कॉस्मिक वर्ष जो है सूर्य को अपनी आकाश गंगा को एक चक्कर लगाने में लगा समय है, ठीक ना। सूर्य को अपनी आकाश गंगा को एक चक्कर लगाने में लगा समय होता है, ठीक है। एक कॉस्मिक वर्ष
कहलाता है, ठीक है। और ये होता कितना, तो 25 करोड़ वर्ष होता है, ठीक है। अब अगर हम एक सौर मास की कहें तो एक सौर मास जो है वो एक महीने को हम लोग, जो हमारा मंथ चलता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हम लोग सौर मास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा 28 दिन हो सकता है, 29 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 31 दिन हो सकता है। 29 दिन कब होगा, जब आपका लीप ईयर होगा, ठीक ना, लीप वर्ष होगा। तो हमने लिखा कि एक लीप वर्ष जब होता है तो उस केस में जो सामान्य वर्ष के कंपैरिजन में एक दिन जो है बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब तो एक सौर मास में ना आपका 28, 29, 30 या 31 दिन हो सकते हैं, ठीक है। ये 28, 29 जो है ना सिर्फ आपका फरवरी के केस में होगा, बाकी के केस में आपका 30 और 31 दिन होगा, ठीक है। अच्छा, अब लीप वर्ष पे अगर आते हैं तो एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं, जिसमें से फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है, ठीक है। फरवरी इसमें क्या होता है, 29 दिन का होता है। और अगर आपको पता करना है कि कौन सा वर्ष जो है से लीप वर्ष है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस वर्ष को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि हमको पता करना है कि 2020 जो है से लीप वर्ष था या नहीं था, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका जो है से कट गया पूरा पूरा। जब ये कट जाता है तब हम कहेंगे कि से ये जो है से 2020 जो है वो लीप वर्ष था, ठीक ना। 2020 जो है वो लीप वर्ष था, ठीक ना। और अगर नहीं कटता, जैसे 2021 जो है वो 28 दिन का था, तो वो लीप वर्ष नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक दिन में जो है से 24 घंटे होते हैं, ये तो सबको मालूम है। 86,400 सेकेंड होते हैं, यानी कि ये जो चीजें हैं से आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, ठीक ना। कैलकुलेट करने से आप बचेंगे और ये टाइम बचेगा। 86,400 सेकेंड होते हैं या 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं या 3.16 × 10⁻7 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये चीज तो ये डायरेक्ट जब आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो आप जो इसे कैलकुलेट करने लगते हैं, ये तो बन जाएगा, लेकिन ये आपका टाइम बचाता है अगर याद रखते हैं तो, ठीक है। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस सबको। तो सबसे पहले हमने कहा पारसेक। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये क्वेश्चन। दूसरा कि इसको हम लोग पैरालैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। और एक कि इसका जो वैल्यू होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और एक और वैल्यू होता है पारसेक, प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, या फिर अगर उसको किलोमीटर में करेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष जो है ना सूर्य के प्रकाश को एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है ना, तो वही दूरी जो है से आपका आता है, ये आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अब एक खगोलीय मात्रक की अगर बात करें तो एक खगोलीय मात्रक जो है 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और ये जो आपका खगोलीय मात्रक है सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक मील की अगर बात करें तो वो एक मील जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में 1600 मीटर के बराबर होता है, या 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नॉटिकल मील की बात करें तो ये समुद्री दूरी पे समुद्री क्षैतिज दूरी को नापने का एक आपका मात्रक होता है, जिसका वैल्यू जो है 1852 मीटर होता है, या 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर एस्टीट्यूट मील की बात करें तो 1609.344 मीटर होता है, या फिर 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। और ये जो है ना यूएस और ब्रिटिश स्टैंडर्ड का यूनिट है, यूएस और ब्रिटिश स्टैंडर्ड का यूनिट है, ये आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। यूएस और ब्रिटिश स्टैंडर्ड का यूनिट है, ठीक है, जिसकी मान्यता जो है से कब मिली थी, तो मान्यता जो है से 1959 में इंटरनेशनल मान्यता मिला है इसको, ठीक है। अब अगर हम बात करें फैदम की, तो फैदम जो है से समुद्री गहराई को नापने का यूनिट होता है हमारा, यानी कि समुद्री गहराई को मापने का मात्रक होता है, जिसका 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक ना। अब अगर हम कॉस्मिक वर्ष पे आए तो कॉस्मिक वर्ष जो है ना सूर्य को अपनी आकाश गंगा के चारों तरफ एक बार घूमने में जितना समय लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं
एक कॉस्मिक वर्ष, और ये होता है 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि सूर्य अपनी आकाश गंगा को एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब अगर सौर मास की बात करें तो सौर मास जो है हम लोग का मंथ जो है वही सौर मास कहलाता है। इसमें हमारा 28-29 दिन हो सकते हैं फरवरी के लिए, 30 या 31 दिन हो सकते हैं बाकी सारे मंथ के लिए। ठीक है, एक लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो लीप वर्ष में जो है फरवरी 28 नहीं बल्कि 29 दिन का होता है, और उसमें 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें आपका फरवरी जो है 29 दिन का होता है। एक दिन की अगर बात करें तो 24 घंटा होता है एक दिन में, और 86,400 सेकेंड होते हैं। ठीक ना, एक दिन में 86,400 सेकेंड या 1440 मिनट के बराबर होता है। एक वर्ष की अगर बात करें, सामान्य वर्ष की बात करें तो 365 दिन होता है, जिसका अगर सेकेंड में कैलकुलेशन करें तो 3.16×10⁻7 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो था कुछ महत्वपूर्ण मात्रक पे टॉपिक अब खत्म होता है, और अगले टॉपिक में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा हमारा गति पे। ठीक है, और गति को पढ़ते हुए आगे जो हम लोग बढ़ेंगे टू द सिलेबस बीपीएससी पे फोकस करते हुए। थैंक यू। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो उसको बताइए, ताकि हम जैसे अगले वीडियो में और सुधार कर करके पेश करेंगे। ठीक।